मैट्रिक्स के बड़े बड़े होल्डिंग्स है, उसमें लिखा होता है कि एग्जाम कोई भी हो लेकिन बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। क्या वो सच में है या सिर्फ दिखावा है? सोशल मीडिया पे आप डाल देते हो, सिर्फ पोस्ट डाल देते हो कि अट्रैक्शन हो जाए, बच्चे आ जाएं, पेरेंट्स आ जाएं, एडमिशन करवा दें। मैट्रिक्स का विचार किया गया था 2014 में जब मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था। मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले खुद IITian है, हमारे जो फाउंडर्स हैं वो खुद IITian है। तो एक IITian बहुत अच्छे से समझ सकता है कि एक बच्चे को IIT इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये सारे चालू हैं, इधर भी चालू हैं ये तो। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मतलब जो क्लासेस मिस हो गए वो रिकॉर्डेड रहती है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है। तो यहाँ बच्चा बैठ के आराम से पीसफुली, जैसे आप पीछे बच्चों को देख भी सकते हैं। हरियाणा में कोई कोचिंग नहीं है? कोचिंग है, लेकिन मतलब वो ट्रस्ट लेवल उस लेवल का मतलब यहाँ पे मिल सकते हैं। कर में अगर आप सारे कोचिंग से भी कंपैरिजन करेंगे ना, तो मैट्रिक्स के जैसे डाउट काउंटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने डाउट काउंटर स्टार्ट रहते हैं। जब बच्चे को जिस समय डाउट है उसी समय आके अपने डाउट्स पूछ सकता है। बच्चे कई बार टेंशन, डिप्रेशन बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी वो हेजिटेशन, घबराहट वगैरह फील करते हैं, किसी को बता नहीं पाते, अपने आप खुद में घुटन से महसूस करते हैं। तो उसके लिए सबसे आपके पास क्या मतलब बच्चों के लिए सॉल्यूशन? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम JEE लें या नीट लें या फिर किसी और फील्ड में जाएं, तो उसके लिए बच्चों की नींव पहले से ही वो बच्चे प्रिपेयर रहे। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स है अपने क्लास 5th से लेकर 10th क्लास तक। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, काफी जगह से अपने स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ लोकल नहीं, बाहर से भी बहुत स्टूडेंट अपने को। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूँ शिक्षा नगरी सीकर में। और सीकर में जब घुसते हैं तो सबसे बड़े होल्डिंग पे एक ही नाम दिखाई देता है, एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। आखिर ये मैट्रिक्स है क्या, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों मैट्रिक्स बेस्ट है। और इस वक्त मैं हूँ शिक्षा नगरी सीकर के मैट्रिक्स कोचिंग में, जहाँ पर हम बात करेंगे। अगर आप मैट्रिक्स कोचिंग के अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, वंस अगेन सीकर टॉपर, JEE एडवांस के। और इस वक्त मैं JEE एडवांस के जो कैंपस है उसके अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है और किस तरीके से बच्चों की स्टडी है, वो प्रिपरेशन है, वो करवाई जाती है। क्योंकि मैट्रिक्स में जो JEE का जो रिजल्ट है वो आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो कहानी जानने के लिए आज हम आए हैं। क्योंकि बड़े होल्डिंग्स तो जरूर लगते हैं, क्या वो होल्डिंग्स के पीछे की सच्चाई क्या होती है, वो सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या वो सच में वैसे प्रिपरेशन करवाते भी हैं या सिर्फ दिखावा है। अभी मैं प्रियंका मैडम के साथ हूं, जो कि मैट्रिक्स से JEE डिवीजन में है, और आपको JEE डिवीजन के बारे में जो सच्चाई है वो क्या है वो आपको बताएंगे। मैडम, JEE के बारे में सुनते हैं कि मैट्रिक्स के बड़े बड़े होल्डिंग्स है, उसमें लिखा होता है कि एग्जाम कोई भी हो लेकिन बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। क्या वो सच में है या सिर्फ दिखावा है? सोशल मीडिया पे आप डाल देते हो, सिर्फ पोस्ट डाल देते हो कि अट्रैक्शन हो जाए, बच्चे आ जाएं, पेरेंट्स आ जाएं, एडमिशन करवा दें। एक सर, आप JEE को या नीट को आप उसके रिजल्ट्स जो रहते हैं उसी से आंकेंगे कि वो इंस्टीट्यूट कैसा कर रहा है। आज आप किसी भी IIT में जाएंगे तो आपको शेखावाटी में मैट्रिक्स के बच्चे हर जगह देखने को मिलेंगे। अपने जो रिजल्ट्स रहे हैं पिछले, अभी 2025 का रिजल्ट ही आप देख लें, हमारे 5500 बच्चों में से 2800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने JEE मेन क्वालिफाई किया है। उसमें से 1250 बच्चे हैं जो ओवरऑल कॉलेज में गए, और 518 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ IIT मिली है, लाइक IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली। तो ये रिजल्ट रुड़की, खड़गपुर, इनमें मैट्रिक्स के बच्चे गए? बिल्कुल सर, आपको यहाँ पे बिल्कुल मैट्रिक्स के बच्चे देखने को मिल जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छी खासी संख्या में। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतने बच्चे कैसे जाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी होती है कि फैकल्टीज कैसी है उनकी। सर, जब मैट्रिक्स का विचार किया गया था 2014 में जब मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले खुद IITian है, हमारे जो फाउंडर्स हैं वो खुद IITian है। तो एक IITian बहुत अच्छे से समझ सकता है कि एक बच्चे को IIT इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। बात करें फैकल्टी की, तो हमारी फैकल्टी टॉप IITian है, NITs या फिर 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ऐसी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जब पढ़ाती है तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट को किसी तरीके की समस्या। जो फाउंडर्स हैं वो खुद क्लासेज लेते हैं, बिल्कुल क्लासेज लेते हैं, बच्चों की PTMs लेते हैं और उनके लिए सेमिनार भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको मैट्रिक्स में बहुत ही स्पेशल देखने को मिलेगी कि फाउंडर IITian है और प्लस वो क्लासेज भी ले रहे हैं, बच्चों को हर टाइम वो गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट देने के लिए सबसे बड़ी बैकबोन होती है कि उनके टेस्ट होना, प्रॉपर उनकी क्लासेज देखना, और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे रेगुलर क्लासेज आ रहे हैं यानी वो प्रॉपर क्लासेज ले रहे हैं। उसके लिए क्या आपके प्रबंध हैं? देखिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि IIT में जाने के लिए सिर्फ अच्छी फैकल्टी, अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ एक नियमित होना भी बहुत आवश्यक है। और पेरेंट्स, जैसे सीकर में बच्चा आ रहा है, पेरेंट दूर बैठा है, तो उनको कैसे जानकारी लगेगी कि बच्चा नियमित क्लासेस जा रहा है या नहीं जा रहा
है। इसके लिए सर हमने बायोमेट्रिक लगाए हुए हैं क्लास के बाहर। बच्चा जैसे ही क्लास में एंटर होता है पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है, जैसे ही बच्चा वापस आता है पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है, अब्सेंट है तो उसका भी पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा। इसके अलावा बच्चा अगर अब्सेंट है तो हमारी कॉलिंग टीम उनको कॉल करके उनके पेरेंट को इन्फॉर्म करते हैं और हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे क्लासेस ज्वाइन करें। किसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं, उनसे भी बच्चे सलाह ले सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे क्लासेज में नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी क्लास है वो मिस हो जाती है। तो अगर वो क्लास मिस हो जाती है तो उस क्लास को रिकवर करने के लिए, उस टॉपिक को रिकवर करने के लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। बहुत से बच्चों की ये समस्याएं रहती हैं कि क्लास मिस हो गई है, इशू हो गया या कोई और रीज़न हो गया। उसके लिए सर आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये अपने मैटलैब है सर। इसमें क्या कुछ होता है? यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। बच्चे की क्लास मिस हो गई है या रिवीजन के दौरान उसको कोई क्लास फिर से देखनी है तो यहाँ मैटलैब में बैठ कर बच्चा अपने पुराने चैप्टर्स रिवाइज कर सकता है। ये सारे चालू हैं, इधर भी चालू हैं ये तो। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, मतलब जो क्लासेस मिस हो गए वो रिकॉर्डेड रहती है? रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है तो यहाँ बच्चा बैठ के आराम से पीसफुली, जैसे आप पीछे बच्चों को देख भी सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लासेस ले रहे हैं मतलब है पुराने? हाँ जी। तो ये बच्चे पुरानी क्लासेस विजिट कर सकते हैं। अगर क्लास मिस हुई है रिवीजन के दौरान भी, बच्चों के जैसे एग्जाम्स होते हैं उनको रिवीजन के दौरान फिर से चैप्टर रिवाइज करने हैं, मैटलैब में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। 11th 12th जेई मेन और एडवांस का जितना भी सिलेबस है सारा इनको यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। लेकिन एक पेरेंट्स का एक इशू रहता है बच्चों की सेफ्टी को लेकर, जैसे कि क्लासेज में तो वो पूरे आ जाते हैं लेकिन कई बार उनको इनसिक्योरिटीज फील होती है कि बच्चे मतलब क्लासेज लेते हैं, जो टेस्ट लगते हैं उनमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बच्चों को पेरेंट्स डांट देते हैं। तो बच्चे कई बार टेंशन, डिप्रेशन बोल सकते हैं और सबसे बड़ी वो हेजिटेशन, घबराहट वगैरह फील करते हैं, किसी को बता नहीं पाते, अपने आप खुद में घुटन से महसूस करते हैं। तो उसके लिए सबसे आपके पास क्या मतलब बच्चों के लिए सर, तो इस मामले में मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हो सकता है बच्चे के रिजल्ट्स कई बार डाउन भी रहते हैं, हमारी जैसी आशाएं होती हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो पेरेंट्स एक तो प्यार से बात करें उनसे, प्यार से उनसे कारण पूछे। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट में उनके लिए एकेडमिक काउंसलर्स हैं, हम खुद भी काउंसलिंग बच्चों की असाइन करते हैं। और अगर पेरेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चा डिप्रेशन फील कर रहा है, बच्चा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा है, तो पेरेंट बच्चों के साथ आके अपने एकेडमिक काउंसलर से मिल सकते हैं। वो बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे और इसके साथ हर 2 या 3 टेस्ट के बाद हम खुद बच्चों की एकेडमिक काउंसलिंग लगाते हैं, जहाँ बच्चों को गाइड किया जाता है प्रॉपर, उनको पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट या वो किसी तरीके का डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो उनसे वो डिस्कस किया जा सकता है। हॉस्टलर्स के लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं? हॉस्टल्स भी सर अपने पास अवेलेबल है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स भी आपको मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। क्या टाइमिंग मैनेजमेंट रहता है उनका, पढ़ने का क्लासेज के बाद में बच्चों किस तरीके से मतलब तैयारी करवाई जाती है? क्लासेस के बाद सर उनके वार्डन्स हैं, अपने सेल्फ स्टडी रूम लगे हुए हैं, मैटलैब की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। यहाँ भी अपने हॉस्टल के बच्चे कभी भी आके ये विजिट कर सकते हैं क्लासेस। इसके अलावा अपने सेल्फ स्टडी रूम्स बने हुए हैं जहाँ अपनी टीम होती है, उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में बच्चे अपनी स्टडी करते हैं। जी, कुछ स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से वो कहाँ से आए। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम जितेश। जितेश कहाँ से? मैं हरियाणा से रेवाड़ी में रहता हूँ। हरियाणा के हो, रेवाड़ी के। अच्छा, सीकर क्यों आए हो? सीकर जेई की अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो हरियाणा में कोई कोचिंग नहीं है? कोचिंग है लेकिन मतलब वो ट्रस्ट लेवल, उस लेवल का मतलब यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, तो इतनी दूर यहाँ पे आए हो, यहाँ पे मैट्रिक्स क्यों देखा? बहुत से कोचिंग थे सीकर में। तो मैट्रिक्स अच्छा रिजल्ट दे रहा है हर बार, अच्छा मतलब कंपटीशन लेवल है, अच्छे स्टाफ है, हाई लेवल की फैकल्टी है, सब कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह। किस तरीके से पढ़ाते हैं टीचर्स? स्टडी टाइम टेबल जैसे कि एक तो सुबह 7 से लेके 12:45 तक है, फिर इवनिंग शिफ्ट है 2 बजे से लेके रात को 7:45 तक। और जैसे कोई टॉपिक हमें क्लियर नहीं हुआ तो डाउट सेंटर है, टीचर क्लियर भी करते, क्लास के बीच में क्लियर करते। और जैसे कि अगर फिर भी डाउट रह जाए तो जैसे कि मैटलैब है डाउट क्लियर करने के लिए। अभी ये आप देख रहे हो, ये किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये मेरा 11th का थोड़ा सा बैकलॉग था मेरे को, वो क्लियर करने के लिए मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा। दूसरी चीज़, मैं ज़्यादा हॉस्टल में रहते हो? हाँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैट्रिक्स में? हाँ, मैट्रिक्स के हॉस्टल। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं? हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वार्डन अच्छे से मतलब सेफ्टी का भी पूरा फोकस वगैरह है। और जैसे कि सुबह टाइम से उठाना, नहाना, खाना वगैरह बिल्कुल अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। आप कहाँ से हो? सर मैं हनुमानगढ़ से हूँ। नौर। हनुमानगढ़ से? नौर से? यस सर। नौर में कहाँ से? नौर में मेरा गांव है, तहसील है मेरी नौर। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव मुंसरी। मुंसरी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ से इतनी दूर सीकर क्यों आए? सर वहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उसमें जेई की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं हम। नियर बाई गंगानगर में तो शायद होंगी। सर गंगानगर में जो सीकर का रिजल्ट है वो
या कोटा या सीकर, राजस्थान में 2 ही जगह रिजल्ट आता है, तो सीकर नज़दीक है और मैट्रिक्स यहाँ पे सबसे बढ़िया कोचिंग है जेई के लिए। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स में? सर जो 11-12 का जेई का सिलेबस है वो पूरा जेई एडवांस तक का जितना सिलेबस है वो सारा पढ़ाया जाता है। अभी आप ये मैं कंप्यूटर पे देख रहा था, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? सर मैं ये थर्मोकेमिस्ट्री है, जो मेरा कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो मैं डिस्कस मैथ वालों बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है केमिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे पता है। फिजिक्स और मैथ बहुत इजी होता है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री थोड़ा उनसे तो इजी होता है, बस मैथ थोड़ी हार्ड पड़ती है क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की इजीली से हो जाती है। इजीली हो जाता है। और टीचर्स किस तरीके से, एक तो हंसी मजाक से पढ़ाते हैं या सीरियसली पढ़ाते हैं? नहीं, टीचर मजाक अपने बढ़िया माहौल देते हैं, बच्चों को पूरा कंफर्टेबल करते हैं, बढ़िया समझाते हैं। मैम मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उन्होंने डाउट काउंटर के बारे में बताया, तो वो डाउट काउंटर क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। सर डाउट काउंटर वो है जहाँ पर बच्चे अपने, अगर उनको क्लास में कोई डाउट रह गया या फिर होमवर्क के दौरान उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डाउट काउंटर पे उनके टीचर्स रहते हैं जहाँ वो 1-to-1 अपने डाउट पूछ सकते हैं। और सीकर में अगर आप सारे कोचिंग से भी कंपैरिजन करेंगे ना, तो मैट्रिक्स के जैसे डाउट काउंटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने डाउट काउंटर स्टार्ट रहते हैं। जब बच्चे को जिस समय डाउट है उसी समय आके अपने डाउट्स पूछ सकता है। अच्छा, मतलब कभी भी आकर पूछ सकता है। और जिस दिन जैसे क्लास में मतलब उस दिन गया नहीं तो वो चीज़ें भी यहाँ के क्लियर कर सकते हैं। सर जिस दिन बच्चा क्लास नहीं गया है या कोई क्वेश्चन अब मेटलैब से कोई अपना चैप्टर कवर कर रहा है, वहाँ भी अगर उसको कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ आकर अपने डाउट्स पूछ सकता है। मैं यहाँ कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो? फिजिक्स। अच्छा, ये डाउट काउंटर में आप किस तरीके से बच्चों को क्या बताते हो? जैसे कोई भी बच्चा आता है वो क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये डाउट है, अगर उसको क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे उसको। अगर उसको कॉन्सेप्चुअल डाउट है कि मेरे को ये वाले टॉपिक में से डाउट है, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या बेटर रिजल्ट मिलता है बच्चों को? बच्चों में जो भी मतलब बैकलॉग्स होते हैं, कोई भी डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो वो क्लियर करके चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्मूथली चलता है फिर उनका। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट? हाँ बिल्कुल। अगर वही क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ गया, उसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चे को, तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बच्चा उसको फिर इजीली कर पाएगा डाउट क्लियर करने के बाद में। अच्छा मैम, जैसे अपन ने डाउट काउंटर की तो बात कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा चीज़ें ये सामने आती है कि अब नए बैच कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, और इसमें कौन कौन से बैच कब स्टार्ट होंगे? 12th क्लास के लिए सर ऑलरेडी अपने बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अब आने वाला बैच 9 फेब को रहेगा, उसके बाद अपना 17 फेब को नया बैच बनेगा। इसके अलावा क्लास 11th के लिए अपना 13 मार्च को पहला बैच बन रहा है। अच्छा। उसके बाद मंडे टू मंडे अपने बैच बनते हैं। अच्छा, मंडे टू मंडे मार्च में स्टार्ट होंगे? मार्च में 13 मार्च से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे 12th में एडमिशन चाह रहे हैं उनके लिए 9 फरवरी को बैच बनेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए 13 फरवरी को बैच बनेगा, और ऐसे करके 12th के भी अपने 4-5 मंडे को कंटिन्यू नए बैच बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे नीट जेई के अलावा आपके यहाँ पे कौन कौन से डिवीज़न और भी हैं, यहाँ कौन कौन से कैंपस हैं जिसमें बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए यहाँ पे मौका मिलता है? सर जेई के अलावा अपना मैट्रिक्स नीट डिवीज़न है, और उसके अलावा मैट्रिक्स हाई स्कूल है, और एक बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन प्रोग्राम भी अपने पास है। जैसे 11th में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम जेई लें या नीट लें या फिर किसी और फील्ड में जाएं, तो उसके लिए बच्चों की नींव पहले से ही वो बच्चे प्रिपेयर रहे। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स है अपने क्लास 5th से लेकर 10th क्लास तक, तो प्री फाउंडेशन हो गया, प्लस अपने मैट्रिक्स हाई स्कूल जो LKG से लेकर 12th तक स्कूलिंग वहाँ चलती है। मैट्रिक्स नीट डिवीज़न है, जहाँ अब नीट के भी अपने बहुत बेहतरीन रिजल्ट। कहने का मतलब आप बच्चों को नींव तैयार वहीं से करवा देते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अपने सारी चीज़ें बात कर ली, लेकिन एक बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ मैट्रिक्स में ही क्यों है? यहाँ तो सीकर में तो बहुत सी कोचिंगें हैं, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पहले से स्थापित हैं। जैसे कि सर मैट्रिक्स ने जो अपने हर साल जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं रिजल्ट्स को लेकर, इन रिजल्ट्स ने ही पेरेंट्स और स्टूडेंट का भरोसा बढ़ाया है। और जो पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि क्यों मैट्रिक्स से जुड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है। और जो नई ऑडियंस मेरे को सुन रही है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मैट्रिक्स को एक बार मौका दीजिए। आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ही, आप जैसी भी बच्चे को व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, डाउट काउंटर, मैट लैब, टीचर्स से अपने खुद के ओनर्स PTMs वगैरह लेते हैं, तो बच्चों को कहीं भी हम ये जो 2 साल का कोर्स रहता है इसमें कहीं भी परेशानी आने नहीं देंगे। कहाँ से बच्चे आते हैं आपके? बच्चे सर अपने हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, काफ़ी जगह से अपने स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ लोकल नहीं, बाहर से भी बहुत स्टूडेंट अपने को। बाहर से रहने वाले बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर प्रोवाइड? बिल्कुल प्रॉपर हॉस्टल्स यहाँ मिल जाएंगे,
और पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं बच्चों के जी लिए। शुक्रिया। तो ये थी प्रियंका मैम जो कि मैट्रिक्स के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से जेई के बच्चों को तैयार किया जाता है, किस तरीके से गांव ढाणी से आने वाले बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव ढाणी से बच्चा आता है, वो एक सपना पाल कर आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा नाम रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे और समाज का नाम रोशन करे, और वही सपने साकार करती है मैट्रिक्स। लेकिन वो सपने साकार तब होंगे जब आप आकर यहाँ विजिट करेंगे, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने से, वाहवाही लूटने से सिर्फ ये सपने साकार नहीं होते। आप यहाँ पे आइए और देखिए कि क्या वो अपने बच्चे को जो वातानुकूल है वो शांत माहौल प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। लेकिन आपको लगातार हम ऐसी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।